कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसा एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किया। ठीक है कि हम उससे कोई। देखिए, कांग्रेस में बहुत से नेता ऐसे हैं जो सफेद वस्त्र तो पहनते हैं पर उनका मन उतना ही काला है। उनके पेट बड़े हैं और पांव से चल नहीं पाते, पर जुबान उनकी बहुत चलती है और बहुत तीखी चलती है। भारत के राष्ट्र के विरुद्ध ही चलती है और निरंतर चलती आई है। ये ओछी मानसिकता है जो ये राजनीति में वोट के कारण ये कुछ भी बोल सकते हैं। ये इतने बौखला गए हैं, इनकी सत्ता जा रही है, सब जगह से इनके सीटें जा रही हैं, जनता इनके विरोध में उतर रही है, इनकी मानसिकता जो है खराब हो गई। तो आप सामने आ जाइएगा। आप अयोध्या तो मुझे दिखाने लायक है नहीं, अयोध्या में आ नहीं सकते हैं, केवल राजनीति कर सकते हैं। ये गेरुआ वस्त्र जो है, ये जो भगवा वस्त्र है ना, ये ऐश्वर्य का वस्त्र है, ये सूर्य का वस्त्र है। हम लोग सूर्य का वस्त्र धारण करते हैं और सूर्य का वस्त्र धारण करने वाले के अंदर तप होता है। ऐसा तप होता है कि मेरे ऊपर अगर कोई कुदृष्टि लाएगा तो सूर्य के ताप से जल के खाक हो जाएगा, आप निस्नाबूद चले हो जाएंगे। मैं खड़गे जी से कहना चाहता हूँ कि उनका नाम खड़ग से है और खड़ग मतलब होता है तलवार, काटने काम बांटने काम तलवार करता है। और जोगी का शब्द योग से बना है। योग मतलब होता है जोड़ना। हम लोग जोड़ने काम करते हैं, काटने काम नहीं करते। और अयोध्या के राक्षसों को मारने के लिए हमारे संतों ने ही सबसे पहले राजनीति की शुरुआत की थी। जब तक संत नहीं आगे आएंगे तब तक रामराज नहीं आ सकता है। गाधि तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहिन निशिचर पापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहिन निशिचर पापी। विश्वामित्र विश्व अस्य मित्र है, ऐसा है विश्वामित्र है। आज पूरे विश्व का जो मित्र हैं वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी हैं। इस नाते नरेंद्र मोदी विश्वामित्र के समान है। विश्व अस्य मित्र है, ऐसा विश्वामित्र है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं खड़गे से, राजनीति जो है, राजनीति में धर्म होना चाहिए, बल्कि धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। वो धर्म में राजनीति करना चाहते हैं और हम लोग राजनीति में धर्म लाना चाहिए। कि साधु क्या करता है, राजनीति में धर्म लाता है। बिना धर्म के राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, ये सिद्धांत होना चाहिए। मैं खड़गे से निवेदन करना चाहता हूं, अभी आप देखते जाइए, आज आपने साधु संतों का अवहेलना किया है। मैं अयोध्या से जगत गुरु जी स्वामी करपाती महाराज आपको चैलेंज दे रहा हूं, अगला इलेक्शन चुनाव कम से कम 30% साधु महात्मा हम सांसद विधायक के लिए खड़ा होंगे। आपकी औकात होगा तो आप सामने आ जाइएगा। आप अयोध्या तो मुझे दिखाने लायक है नहीं, अयोध्या में आ नहीं सकते हैं, केवल राजनीति कर सकते हैं। ये गेरुआ वस्त्र जो है, ये जो भगवा वस्त्र है ना, ये ऐश्वर्य का वस्त्र है, ये सूर्य का वस्त्र है। हम लोग सूर्य का वस्त्र धारण करते हैं और सूर्य का वस्त्र धारण करने वाले के अंदर तप होता है। ऐसा तप होता है कि मेरे ऊपर अगर कोई कुदृष्टि लाएगा तो सूर्य के ताप से जल के खाक हो जाएगा, आप निस्नाबूद चले हो जाएंगे, आप चले जाएंगे, आपका तो संसार मिट जाएगा। आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, साधु नाते आदेश भी करता हूँ, आइंदा से यदि आप ऐसी बात का प्रयोग करेंगे तो निश्चित है परमात्मा आपका कल्याण नहीं करेगा। देखिए, निश्चित रूप से मल्लिका खड़गे जी का जो है बुद्धि विक्षिप्त हो चुका है, वो दूषित मानसिकता हो गई है, वो मानसिक रोग से ग्रस्त है, वो अपने दिमाग को इलाज करावें। इस प्रकार से टिप्पणी साधु संतों पे देना, भगवा वस्तुओं पे देना, जब अभी देखिए जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में 370 धारा को हटाया गया, क्या वो आतंकवादी देश को बनाने जाते हैं? वो पाकिस्तान से जोड़ना चाहते हैं? देश को अलगाववाद का नारा देने वाले, देश को खंड खंड विभाजित करने वाले, देश को जो है टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले, ये वही कांग्रेसी हैं जो एक संप्रदाय, एक महज एक व्यक्ति विशेष के राजनीति करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो गठबंधन की जो सरकार है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का एक जो नारा चला, सबको समरसता से स्थापित करने का काम करते हैं, सबको गले लगाने का काम करते हैं। ये कांग्रेसी जो हमारे देश को तोड़ने का काम, देश को अलगाववाद के
काम और देश में दूषित मानसिकता के जो है जातिवाद का जो है नारा देखो देश को जो है बांटने का काम करते हैं। निश्चित रूप से मैं खड़गे जी से कहना चाहूंगा कि अपने विक्षिप्त बुद्धि का इलाज करावे, मानसिक रोग का इलाज करावे, उसके बाद इस प्रकार का टिप्पणी दे, क्योंकि देश का नेतृत्व करने वाला संत ही होता है। संत के बिना देश का नेतृत्व नहीं हो सकता है। ऊंच निवास नीच करतुती, आपका जो है ऊंच निवास है और बुद्धि जो है एकदम नीचता से है। आप इस तरह के वक्तव्य संतों पे, भगवा वस्तुओं पे नहीं दे सकते हैं। हमारे बांग्लादेश में हिंदू भाई बहन पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, आपके लिए वो एक शब्द नहीं निकलता है। बहराइच में घटना होती है हमारे सनातन धर्म पर और मानिए दुर्गा माता के विसर्जन में पथराव किया जाता है, इस पे इनका एक वक्तव्य नहीं आता, एक ट्वीट नहीं आता है। और हमारे देश को जो है बांटने का काम करने वाले ये खड़गे हैं, ये कांग्रेसी इंडिया अलायंस के जितने भी घमंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टी के जो सदस्य हैं, सब हमारे देश को तोड़ने का काम करते हैं। अब देश नहीं टूट सकता है क्योंकि सनातनी एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करेगा, विरोध करेगा, एकजुटता का परिचय देगा और भारत को अखंड राष्ट्र बनाने में सारे हिंदू सनातनी एकजुट होकर के इसका जितने भी होंगे वो काम करेंगे। और आगे आने वाले चुनाव में आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, सारे इसके जो है डमीडोज हो चुके हैं, इनके धरातल समाप्त हो चुका है। अब बुद्धि इनकी काम नहीं कर रही है, इसलिए इस प्रकार के विक्षिप्त बुद्धि के लोग इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं। कांग्रेस की ओछी मानसिकता, ये ओछी मानसिकता है जो ये राजनीति में वोट के कारण ये कुछ भी बोल सकते हैं। ये इतनी बौखला गए हैं, इनकी सत्ता जा रही है, सब जगह से इनके सीटें जा रही हैं, जनता इनके विरोध में उतर रही है, इनकी मानसिकता जो है खराब हो गई है। और इनको मालूम होना चाहिए कि जब भी प्रजा के रास्ता भ्रष्ट होता है या प्रजा दूसरे मार्ग पर चलने लगती है या राष्ट्रतंत्र बिगड़ने लगता है, उस समय संत आगे आए हैं और उसे मार्ग प्रशस्त किए हैं। चाहे वो बेन का अत्याचार हो, जब त्रेता में बेन का अत्याचार बढ़ा तो सबसे आगे संत आए और प्रजा को जगाए, प्रजा में जागृति लाए कि कैसे राष्ट्रतंत्र और सामाजिक समरसता बन सकती है। इसलिए उस समय संत आए। और जब भी हमारे यहाँ राजतंत्र में नियम था, बगल में सिंहासन तो बगल में कुशासन होता था। कुशासन का अर्थ ही होता है जो प्रजा ये राजतंत्र बिगड़ने लगे तो वहां पर अपना लगाम थाम लेना। कुशासन पर बैठे हुए संत योगी आगे आके बढ़कर और उसे थाम लेते थे, राजा को भी अपने अनुकूल में लाते थे कि किस तरह से ये प्रजा को सुख हो और प्रजा सही मार्ग पर राज सुरक्षित रहे, राष्ट्र सुरक्षित रहे, समरसता बनी रहे। इसके लिए आगे आके साधु संत हमेशा सदियों से, लाखों वर्षों से इतिहास रहा है कि आगे बढ़कर काम किए हैं राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए। साधु संत पर कमेंट है और साधु प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए, सामाजिक समरसता बनाने के लिए, क्योंकि ये जो भी जन्म लिया है भारतवर्ष में नहीं, सनातनी है, हिंदू ही हैं, और जो सनातनी है वो हिंदू हैं, और जो इससे अलग है वो बनाए जाते हैं। जो भी माँ के गर्भ से जन्म लेता है वो सब हिंदू है, सब सनातनी है, उसके बाद बनाए जाते हैं, मुस्लिम बनाए जाते हैं, ईसाई बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो भी धर्मांतरण कराया गया है और यहाँ जन्म नहीं लिए हैं, तो धर्मांतरण उन्हें मुस्लिम बनाया गया, वो ईसाई बनाया गया। कभी हिंदू भी सुने हैं कि हिंदू बनाए गए हैं?